हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मध्य प्रदेश के जितने भी आदिवासी जो है यानी ट्राइब से रिलेटेड जो है जो आदिवासी से रिलेटेड जो व्यक्तित्व है, जिन्हें महानायक जो है उनसे रिलेटेड जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। जितने भी महान आदिवासी जो नायक हैं उनसे चर्चित जितनी भी बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट से हैं। और जितने भी जो बातें हैं वो हम डिटेल्स में जो जानेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। इस वीडियो को जो आपके दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके, क्योंकि जो चर्चित व्यक्ति है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। तो उन्हीं के बारे में जो है हम लोग को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं हम टंट्या भील। टंट्या भील के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं टंट्या भील। टंट्या भील का जो है वास्तविक नाम, टंट्या भील का जन्म खंडवा जिले के पूर्वी निमाड़ में जो है इनका जन्म हुआ। और इनकी पंच यानी जो पधाना तहसील के जो बड़दा गांव में 1842 में जो है इनके आदिवासी परिवार में जो है इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो टंट्या भील है इनका जन्म जो है खंडवा जिले के पूर्वी निमाड़ में जो पंचधाना तहसील के बड़दा गांव में 1842 में जो है आदिवासी परिवार में जो है टंट्या भील का जन्म हुआ था। और इनके पिता का जो नाम है भाव सिंह भील था। इनके जो पिता का नाम, जो टंट्या भील के जो पिता का नाम वो क्या था, तो भाव सिंह भील था। और टंट्या जो शब्द है यानी जो टंट्या शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, जग डालू होता है। ठीक है। टंट्या भील की अगर हम लोग बात करें तो 1857 की क्रांति और 1857 की क्रांति के जो नायकों से बहुत अधिक जो है प्रभावित थे। 1857 के बाद आम जनता पर अंग्रेजों के अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गए और टंट्या परिवार और आम आदिवासी भी जो है इससे अछूते जो है वो नहीं रहते। और टंट्या भील की अगर हम लोग बात करें तो जो टंट्या भील जो थे वे अंग्रेजों के अत्याचारों से तंग आकर जो है टंट्या भील ने संघर्ष जो है रास्ता चुना। संघर्ष एक इस पथ पर स्थानीय लोगों ने उनका साथ दिया। वे अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजों और अंग्रेजों के जो सहयोगियों को लूटते थे और जो धन मिलता था उसे गरीब और असहाय लोगों में जो है वह बांट जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं, इन कार्यों में आम आदिवासी उन्हें बहुत स्नेह और प्यार मिला जिस टंट्या भील को। और 1874 में पहली बार उन्हें चोरी के मामले में, यानी जो टंट्या भील थे दोस्तों, इन्हों को क्या किया गया कि 1874 के समय में जो है पहली बार जो है इन्हें चोरी के मामले में जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है। और 1878 में इन्हें फिर से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। याद रखिएगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसके बाद जो टंट्या ने, यानी जो टंट्या भील थे दोस्तों, जो टंट्या की अगर हम लोग बात करें तो जो टंट्या ने बड़े स्तर पर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जो है वो शुरू कर दिया था। और उन्हें जंगल में रहकर गुरिल्ला युद्ध की नीति जो है अपनाई थी। याद रख लीजिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो टंट्या भील थे इन्होंने गुरिल्ला युद्ध की जो है नीति अपनाई थी और अंग्रेजों को बहुत अधिक जो है नुकसान हो रहा था और लगातार टंट्या भील को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, और परंतु वह हाथ नहीं आए दोस्तों। याद रखिएगा। और टंट्या भील की कुछ बातें हैं वो आप लोग जान लो। टंट्या भील का जो वास्तविक नाम है तो इसे तात्या भील कहा जाता था और लोग इसे प्यार से जो है टंट्या मामा कहा करते थे। याद रखिएगा। और टंट्या मामा को जो है दोस्तों और रॉबिन हुड भी कहा जाता था और आदिवासी का भी जो है इसे रॉबिन हुड कहा जाता था। तो ये भी याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। और जितने भी मैं आज आपको आदिवासी व्यक्तित्व से रिलेटेड जो है जितने भी आपको नाम और चर्चित नाम जो करवा रहा हूँ आदिवासी उससे रिलेटेड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। तो चलिए नेक्स्ट नाम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नाम की अगर हम लोग बात करें, शंकर शाह। शंकर शाह और रघुनाथ शाह, शंकर शाह और रघुनाथ शाह की अगर हम लोग बात करें तो ये गढ़ा राज्य पर 1784 में सागर के मराठों का अधिकार हो गया
और इस राज्य के दोनों जो उत्तराधिकारी नरहरि शाह और उनके भाई सुमेर शाह, याद रखिएगा दोस्तों, इन दोनों राज्य के जो उत्तराधिकारी कौन थे, तो नरहरि शाह और उनके भाई थे दोस्तों सुमेर शाह, जो है कैद कर लिया गया था। ठीक है। गड़ा राज्य खत्म होने के बाद मराठों ने सुमेर शाह के पुत्र शंकर शाह को जबलपुर के पास में जो है एक जागीर दे दी थी, और शंकर शाह का विवाह जो है गोंडवाना रियासत के एक जागीरदार लोटन सिंह की पुत्री, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हम बात करें शंकर शाह का जो विवाह है गोंडवाना रियासत के, शंकर शाह का जो विवाह है गोंडवाना रियासत के जागीरदार, तो जो शंकर शाह का जो विवाह है दोस्तों, जागीरदार लोटन सिंह की जो पुत्री थी राजकुमारी फुल कुंवर के साथ जो है शंकर शाह का विवाह था। और इन दोनों का जो पुत्र था दोस्तों कौन था, तो रघुनाथ शाह था, याद रखिएगा। और इनकी अगर हम लोग बात करें तो इनका जो विद्रोह के समय राजा शंकर शाह अपनी पुत्री के 70 वर्ष जो है पूर्ण कर चुके थे, और उनके पुत्र जो रघुनाथ शाह की जो आयु है करीब 40 साल की थी। नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर 1857 की शुरुआत में राजा शंकर शाह के नेतृत्व में जबलपुर के कुछ सैनिकों और ठाकुरों के विद्रोह की जो योजना है वो बनाई थी, याद रखिएगा। और जबलपुर की जो 52वीं रेजिमेंट के कई सिपाहियों और उनके घर आया जाया करते थे, विद्रोही घटनाओं के बारे में जो है वो चर्चा भी जो है ये करते थे। ठीक है। नेक्स्ट नाम देखते हैं खाजा नाइक। खाजा नाइक की अगर हम लोग बात करें तो जो खाजा नाइक का जन्म निमाड़ क्षेत्र के सांगली ग्राम में हुआ था, यानी जो खाजा नाइक का जो जन्म है वो निमाड़ क्षेत्र के जो है वो सांगली गांव में हुआ था। और इनके पिता गोमाना नाइक थे जो सेंधवा घाट के वार्डन थे, याद रखिएगा। 1833 में उनकी मृत्यु के बाद खाजा नाइक को जो है वह सेंधवा का जो है वह नायक बनाया गया। ठीक है। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध भड़का तब खाजा नाइक की अगर हम लोग बात करें तो ये बड़वानी क्षेत्र के जो है क्रांतिकारी नेता और भीमा नाइक के साथ मिलकर जो है इन्होंने अंग्रेजों से जो है वो लोहा लिया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं भीमा नायक। भीमा नायक की अगर हम लोग बात करें तो भीमा नायक का जो जन्म है पश्चिमी निमाड़ के रियासत के बड़वानी ज़िले के गांव में जो पंचमोहली में जो है इनका जन्म हुआ था, कि इनका भीमा नायक का। ठीक है। और इनकी मृत्यु की अगर हम लोग बात करें तो 29 दिसंबर 1876 को पोर्ट ब्लेयर में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी, कि इनकी भीमा नायक की, कि इनकी हो गई थी मृत्यु भीमा नायक की, तो याद रखिएगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मालवा निमाड़ क्षेत्र में जो भीमा नायक के अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वह संघर्ष किया था। किसने? भीमा नायक ने। भीमा नायक व उनके साथियों के जो कई बार सरकारी खजानों को जो है वो लूटा गया, और भीमा नायक जो है इस क्षेत्र में इतने प्रभावी और लोकप्रिय थे कि अनेक युवक बिना वेतन की और उनकी फौज में टुकड़ी में शामिल हो गए थे। कौन? भीमा नायक। गंजन सिंह कोरकू। गंजन सिंह कोरकू को जिसे जो है दोस्तों क्या कहा जाता है? गुंजन सिंह कोरकू के भी नाम से जो है जाना जाता है। किनके नाम से जाना जाता है? गुंजन सिंह कोरकू के भी नाम से जाना जाता है गंजन सिंह कोरकू को, याद रखिएगा। इनके जन्म की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो जन्म है बैतूल ज़िले के घोड़ा डोंगरी में हुआ था, याद रखिएगा। और घोड़ा डोंगरी की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है बैतूल ज़िले में आता है। और यह घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह, गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के आहन पर जो घोड़ा डोंगरी है, और बैतूल जिले के 1930 में जंगल सत्याग्रह का जो है वह नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू द्वारा जो है वो किया गया था। ठीक है। तो जंगल सत्याग्रह की अगर हम लोग बात करें तो ये गंजन सिंह कोरकू के साथ जो है बंजारी सिंह कोरकू, और जो है इन दोनों ने जो है अपने प्राणों का जो है वो बलिदान दे दिया गया था, तो याद रखिएगा। बिरसा गोंड। बिरसा गोंड की अगर हम लोग बात करें तो ये जो बिरसा गोंड मध्य प्रदेश के नरबटा
घाटी के क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा देने वाले प्रमुख क्रांतिकारी थे। और ये जो बैतूल ज़िले के जो घोड़ा डोंगरी क्षेत्र के आदिवासी सेनानियों का एक बड़ा समूह अगस्त 1942 को विष्णु गोंड के नेतृत्व में जो है घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन के पास एकत्र होकर रेल पटरियां यानी जो उखाड़ी गई और सरकारी बसों को जो है वो आग लगा दी गई थी। पुलिस ने बिना चेतावनी दिए इस समूह पर जो है वो गोलियां की जो बौछार है वो कर दी गई थी, और जिसमें बिरसा गोंड की जो घटना में जो है घटना स्थल पर जो है इनकी शहीद हो गए थे। याद रखिएगा। जकन सिंह कोरकू यानी जो जनक सिंह कोरकू की अगर हम लोग बात करें तो ये जो जनक सिंह कोरकू जो है बंजारी बाल के निवासी थे। इन्होंने घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह यानी जो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह में गंजन सिंह कोरकू के साथ जो है अंग्रेजों का जो है विरोध किया था, और 22 अगस्त 1930 को इन्हें शाहपुर पुलिस में जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी जो शाहपुर पुलिस थी इन्हें 1930 में जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं देवी सिंह। देवी सिंह की अगर हम लोग बात करें तो ये गढ़मंडला निवासी देवी सिंह गोंड के 1857 के आंदोलन में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया और नहीं देने के लिए जो है लोगों को जो है प्रेरित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं रामगोंड। रामगोंड की अगर हम लोग बात करें तो वरंगवाड़ी बैतूल निवासी के राम जो है बैतूल गौड़ ने 1930 में जंगल सत्याग्रह में जो है वो भाग लिया था। इनके द्वारा जरी निस्तारी एवं आदिवासी जंगल अधिकारों को जो है विरोध करने के कारण आदिवासी वनवासियों से जंगल विभाग के कर्मचारियों द्वारा बैगार लेने का जो है वो विरोध किया गया था। याद रखिएगा। विष्णु सिंह गोंड की अगर हम लोग बात करें तो बैतूल जिले के प्रधान प्रभास पट्टन निवासी विष्णु गोंड ने जो भी है जंगल सत्याग्रह में जो है भाग लिया था। कोवा गोंड की अगर हम लोग बात करें तो 1930 में जंगल सत्याग्रह में भाग लिया और जंगल सत्याग्रह के जो प्रथम शहीद के रूप में जो है दोस्तों गोवा जो है गोंड को जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जिर्रा गोंड की अगर हम लोग बात करें तो 1930 में जंगल सत्याग्रह में भाग लिया और इनके द्वारा जो है जरी निस्तारी एवं आदिवासियों के जंगल अधिकारों का जो है विरोध करने के कारण अंग्रेजी सरकार द्वारा जो है इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था जिर्रा गोंड को। नेक्स्ट देखते हैं मड़क गोंड की अगर हम लोग बात करें तो ये बरंगबाड़ी बैतूल निवासी ने 1930 में जंगल सत्याग्रह में जो है भाग लिया था। मकुड़ू गोंड इनके द्वारा जरी निस्तारी और आदिवासियों के जंगल अधिकारों का जो है विरोध करने के कारण एवं आदिवासी वनवासियों के जंगल विभाग के कर्मचारियों द्वारा जो है बैगार लेने का विरोध भी किया गया था मड़े गोंड द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दौलत सिंह की अगर हम लोग बात करें तो ये देवास और राघोगढ़। देवास की अगर हम लोग बात करें यानी दौलत सिंह की अगर हम लोग बात करें तो ये देवास और राघोगढ़ जिला देवास के दौलत सिंह जो है वो 1857 के महासमर में जो है महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है। किसका? दौलत सिंह का। नेक्स्ट देखते हैं चंपालाल मालवीय। इनके अगर हम लोग बात करें तो ये रतलाम और ग्राम घटला की अगर हम लोग बात करें तो सेना के शहीद चंपालाल मालवीय और ग्राम घटला में जो है स्मारक निर्मित माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है वो लोकार्पित किए गए थे। कौन? चंपालाल मालवीय। नेक्स्ट देखते हैं रघुनाथ सिंह मंडलोई की अगर हम लोग बात करें तो ये जो रघुनाथ सिंह मंडलोई जो है ये होलकर राज्य के जमींदार थे। कौन थे? होलकर राज्य के जो है जमींदार थे रघुनाथ सिंह मंडलोई, और आदिवासियों में जो है इनका विशेष प्रभाव था।
1857 में जो है तात्या टोपे जब निमाड़ आए थे, यानी 1857 की अगर हम लोग बात करें तो जब तात्या टोपे जो है निमाड़ आए थे, और निमाड़ कहाँ है, खरगोन जिले में आता है। तो ये जो मंडलोई की मुलाकात तात्या टोपे से हुई थी, तो वे इनके प्रभाव में आकर रघुनाथ सिंह मंडलोई ने 1857 के आंदोलन में जो है भाग लिया था। इन्होंने कई भील आदिवासियों को एकत्र करके टांटा बरोड़ में जो है आंदोलन किया, और कैप्टन R.H. कीटिंग से लड़ाई लड़ते हुए जो है ये शहीद हो गए थे। कौन? टांटा बरोड़। नेक्स्ट देखते हैं रघुनाथ भिलाला। रघुनाथ भिलाला की अगर हम लोग बात करें, रघुनाथ भिलाला की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो रघुनाथ भिलाला जो है ग्राम टांडा वरुड़ के निवासी थे। कौन थे? ग्राम टांडा वरुड़ के जो है वह निवासी थे। कौन? रघुनाथ भिलाला। ये तांत्या मामा के सहयोगी भी थे। कौन? रघुनाथ भिलाला। और अंग्रेजों ने टांटा भील को जो है गिरफ्तार करने के लिए इन्हें कई यातनाएं दी, और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते समय जो है ये शहीद हो गए थे। नेक्स्ट देखते हैं श्री मंसू ओझा। श्री मंसू ओझा की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो नेतृत्व है ग्राम घोड़ा डोंगरी बैतूल से हुआ था। श्री मंसू ओझा की अगर हम लोग बात करें तो इन्हें जो नेतृत्व है ग्राम घोड़ा डोंगरी जो कि बैतूल जिले से जो है नेतृत्व किया था। और इनका जो जन्म है श्री मंसू ओझा का, तो ग्राम राता भरी गोंड जाति की जो उपजाति ओझा समाज में जो है इनका जन्म हुआ था। बैतूल जिले में अनेक आंदोलन में सक्रिय भूमिका रही, यानी जो बैतूल जिले में जो है अनेक आंदोलन में जो है इनकी सक्रिय भूमिका रही श्री मंसू ओझा की। और 4 नवंबर 1942 में 20 जुलाई 1944 तक नरसिंहपुर जेल में जो है इन्हें अंग्रेजी द्वारा कई तरह की जो है वह यातनाएं दी गई। 28 अगस्त 1981 को घोड़ा डोंगरी और जैने जिला बैतूल में इनका जो है देहावसान हो गया था। ठीक है, तो ये इनका जो श्री मंजू ओझा की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो है इनकी जो मृत्यु है 28 अगस्त 1981 को जो है घोड़ा डोंगरी बैतूल ज़िले में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा, सो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। और जितने भी मैंने जो है आदिवासी से जितने भी महान व्यक्तित्व आप लोगों को करवाए सारे के सारे जो है इम्पोर्टेंट्स हैं, और जितने भी इनसे रिलेटेड फैक्ट्स बने हैं वो भी मैंने आप लोगों को डिस्कस करे हैं। और ये टॉपिक आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और इस चैनल पे आप लोग पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।